students, today we will do practice 1.1 of Maths 2. The first question is, the base of a triangle is 9 and height is 5. The base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of this triangle. Now the solution of this is, let's see the solution. Let the area, base and height of first triangle be A1, B1 and H1 respectively, okay. The first triangle का एरिया A1 लिया, बेस B1, H1 height. Let the area, base and height of second triangle be क्या? P A2, B2 and H2 respectively. ठीक है, अब आगे देखते हैं. अगर ये है तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई अपने को क्या क्या दिया है. व्हाट इज गिवन? गिवन इज एरिया दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, अपने को रेशियो फाइंड करना है ना. मुझे क्या क्या दिया है? B1 दिया है, कितना है? बेस 9 है. हाइट कितना है? हाइट है 10, सॉरी 5, 10 नहीं है, 5 है. B2 कितना दिया है? B2 दिया है बेस टू 10 और उसका हाइट 6, H2 6. देखो A1 अपॉन A2, फॉर्मूला क्या है इसका? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. तो B1 इंटू H1, B2 इंटू H2, B2 इंटू H2. अच्छा, B1 क्या था? 9 इंटू 5, 10 इंटू 6, 5 1 जा 5 2 जा. ठीक है, इसका रेशियो मिल जाएगा A1 अपॉन A2 का. 3 2 जा 3 3 जा. तो आंसर क्या आ गया? 3 1 जा 3, 2 2 जा 4. तो रेशियो क्या मिला मुझे रेशियो मिल गया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, 3:4. ओके, therefore the ratio of areas of the triangle of the triangles is कितना है रेशियो? 3:4, 3:4. ओके, चलो. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. इन अ फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, देखो दो ट्राइंगल है ABC और ABD. दोनों के अंदर ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका परपेंडिकुलर है. मेरे को जो BC दिया है, BC is 4, AD is 8. ये दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या दिख रहा है अपने को? दिख रहा है कि ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस. ये बेस इनका कॉमन है, सेम बेस और कॉमन बेस. बेस इज कॉमन, तो अपन क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
ADB इज इक्वल टू, बेस कॉमन है तो किसको प्रोपोर्शनेट होगा, एरिया विल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर हाइट्स, टू देयर हाइट्स। इसका हाइट क्या है BC, इसका हाइट क्या है AD। ट्राइंगल हैविंग कॉमन बेस, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल हैविंग कॉमन बेसिस। ओके, ये फिनिश हो गया। आगे BC कितना दिया है 4 और AD कितना दिया है 8, तो इसको रिड्यूस करो, रिड्यूस करेंगे रेशियो को तो 4 1 जा 4 2 जा, तो मुझे क्या मिला 1/2, क्या मिला 1/2। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB is 1/2. Okay, now the second is over. Now the third question is, in an adjoining figure PS is perpendicular and ray QR ray है, ये आगे एक्सटेंड हो रहा है, और फिर आगे दिया है QT is perpendicular to PR। अब QR दिया है 6, PS दिया है 6 और PR दिया है 12। मेरे को QT फाइंड करना है, QT फाइंड करना है। ओके, लेट्स सी हाउ टू फाइंड QT। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। आप उनको एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। यह PQR जो ट्राइंगल है इसका अंदर भी हाइट है, बाहर भी हाइट है। ओके, तो मुझे क्या दिया है, बेस ये दिया है, हाइट ये है ना, QT फाइंड करना है। ओके, अब बेस ये दिया है और कुछ दिया है क्या, QS दिया है, ये बेस दिया है, ये हाइट है, तो ये बेस और ये हाइट लेके मैं इसको हाफ इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पे RQ इंटू हाइट, हाइट PS। ये भी बेस है, ये भी बेस है, लेकिन मैं ये बेस ले रहा हूं बिकॉज गिवन, इट इज गिवन। ठीक है, ये भी गिवन है लेकिन ये हाइट नहीं दिया है, इसके लिए अपन ये बेस नहीं लेंगे, बाद में उसको मैं बताता हूं कैसा करना है। ये बेस लिया, ये हाइट लिया, ठीक है। नाउ हाफ इंटू QS कितना है 6, PS कितना है, PS इज ऑल्सो 6। ओके, PS इज ऑल्सो 6, नो प्रॉब्लम। 6 तो 6, 2 1 जा 2 3 जा, ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 स्क्वायर यूनिट्स, 18 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये मेरा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब मुझे एरिया मिल गया। वंस आई गेट द एरिया आई कैन फाइंड QT। आई कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला वंस अगेन। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is nothing but I will take now base PR। अगर PR बेस लेता है तो हाइट क्या होता है QT। अब मेरे को आसानी से QT मिल जाएगा बिकॉज मेरे पास PR का है एरिया और PQR का एरिया है, PR भी दिया हुआ है, इट्स गिवन 12 एंड QT आई हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, 2 1 जा 2 6 जा, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा तो QT क्या मिलेगा, 6 1 जा 6 3 जा, therefore QT is nothing but it's 3 units, है ना, कुछ दिया नहीं है सेंटीमीटर मीटर, तो इसको बोलेंगे 3 यूनिट्स। ओके, QT क्या मिला मुझे 3 यूनिट्स। देखो कैसे मिला, 2 1 जा 2 6 जा 12, ठीक है। फिर बाद में ये यहाँ पे 6 यहाँ पे आके डिवाइड किया, 6 1 जा 6 3 जा, QT मिला 3 यूनिट्स। अब दूसरा वाला देखो, फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन इन एन एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर के अंदर देखो, अगर तुम लोग देखेंगे तो देयर आर 2 ट्राइंगल्स। मेरे को तो 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं ABC, जो यहाँ पे है ABC,
दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है बी सी डी, बी सी डी, ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब दोनों के बेस जो है सेम है, बोथ हैव सेम बेस, इक्वल बेस, ओके। अब हाइट उसकी देखेंगे तो एपी, ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है। अगर पैरेलल लाइन के बीच में एडी इज पैरेलल टू बीसी दिया है, पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्राइंगल होंगे तो उनकी हाइट इक्वल होगी, सेम होगी, है ना, होगी कि नहीं होगी। तो मैं पहले लिखूंगा लाइन, लाइन, लाइन एडी is parallel to line BC. This is given, this is given, तो write it given, दिया हुआ है, ठीक है। Now the second step what we will write is के triangle ABC and triangle BCD are between parallel lines, are between parallel lines, between two parallel line। कौन से दो पैरेलल लाइन है, एडी एंड बीसी, ठीक है, एडी एंड बीसी के बीच में है ये, इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब हमारे को क्या करना है कि देयर हाइट्स आर इक्वल। अगर ये है पैरेलल लाइन के बीच में तो क्या होगा, देयर हाइट्स आर equal, their heights are equal, their heights are equal। अच्छा, उनके अगर हाइट इक्वल्स है, ऑल्सो उनका बेस सेम है, ऑल्सो their bases are common, also they have common base, also they have common base, their base are common, कॉमन बेसिस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कॉमन बेस कौन सा है, बीसी, ठीक है। तो अब दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, जब बेस और वो हाइट सेम है, कॉमन है ना, इक्वल है हाइट और बेस कॉमन है, तो एरिया विल बी इक्वल, एरिया विल बी इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। क्यों, यहां पे रीजन लिखेंगे अपन, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट, ओके, इक्वल बेस और इक्वल हाइट है, इसके लिए दोनों का एरिया सेम हो गया। व्हेन देयर एरिया इज सेम, इफ अगर इसका एरिया सेम हो गया तो मैं अपॉन करूंगा, तो इफ दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 7, तो सेम सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उनका रेशियो क्या आ जाएगा, बोलो, उनका रेशियो क्या आ जाएगा। इफ द एरिया इज सेम, देयर रेशियो इज नथिंग बट 1/1, that is 1, okay। Now the fourth one is completed. Now the next sum is fifth one. Next sum is fifth one. First I will read the sum for you. In an adjoining figure, PQ is parallel to BC. Okay. AD is parallel to BC. अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में पी क्यू बी, ये ट्राइंगल जो दिख रहा है वो ट्राइंगल, ठीक है, जो दिखा रहा हूं मैं ट्राइंगल पी क्यू बी, ओके। पी बी सी, ओके, पी बी सी इज दिस ट्राइंगल, इसको छुपा दो, बाकी का जो दिख रहा है दैट ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल पी बी सी, ओके। अब ये दोनों के अंदर पी क्यू बी में और पी बी सी में, if you see PQB and PBC, the height is same, the height is same, the height is equal, the height is, तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल PQB and triangle
एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, पी बी सी। इफ दिस टू ट्राइंगल्स अपॉन करेंगे तो क्या आएगा, द हाइट इज सेम, द एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। पी क्यू बी का बेस है बी क्यू, बी क्यू, बी क्यू बेस है बी क्यू, पी क्यू बी का बी क्यू। ओके, अब इसका बेस पी बी सी का बेस क्या हो जाएगा, बी सी। अब रीजन क्या लिखेंगे इसमें, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला। नाउ द सेकेंड वन। सेकेंड क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है भाई, पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पी बी सी पूरा, ए बी सी पूरा, मीन्स ये छोटा ट्राइंगल ये वाला और ये पूरा ट्राइंगल। अब दोनों के बेस बी सी सेम है, यहाँ पे बेस इज सेम, तो एरिया विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। हाइट्स अलग है इनके दोनों के। इसका हाइट क्या है, पी बी सी का हाइट क्या है, पी क्यू है ना, पी बी सी का हाइट क्या है, पी क्यू, ए बी सी का हाइट क्या है, ए डी। ओके, अब इसका रीजन क्या लिखोगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस। चलो लिखो, ट्राइंगल हैविंग या ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस। ओके, चलो ये भी हो गया। नाउ द थर्ड वन, लेट्स सी द थर्ड वन। द फिगर शुड बी विजिबल टू यू। ओके, फिर बाद में अपन थोड़ा और नीचे ले लेंगे। नाउ आई वांट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। चलो ए बी सी देखते हैं पहले, ए बी सी पूरा का पूरा ट्राइंगल, अक्खा ट्राइंगल ये ए बी सी। ठीक है, अब ए डी सी दिस ट्राइंगल जो दिख रहा है तुम्हारे ए डी सी। ठीक है, अब दोनों में हाइट ए बी सी बोलूं ए डी सी बोलूं, हाइट सेम है, हाइट सेम है, तो प्रोपोर्शनेट किसको होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग बेस को। ए बी सी का बेस क्या है, पी सी, ए डी सी का डी सी है ना। बोलो, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट, विथ इक्वल हाइट। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन। अब फोर्थ वन क्या है पहले लिख देता हूं, फिर तुम्हारे को एक्सप्लेन करूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। अब देखो ए डी सी और पी क्यू सी, ए डी सी क्या होता है, देखो ए डी सी ये वाला ट्राइंगल, हाइट ए डी है, बेस डी सी है, पी क्यू सी ये वाला ट्राइंगल, पी क्यू सी ये वाला ट्राइंगल है ना, इसको भी पी क्यू सी, सिर्फ इतना ये वाला ट्राइंगल पी क्यू सी, इसमें बेस है क्यू सी, हाइट है पी क्यू। दोनों के बेस भी अलग है और हाइट भी अलग है, बेस भी अलग है, हाइट भी अलग है। ठीक है, व्हेन डिफरेंट बेस और डिफरेंट हाइट है तो क्या करेंगे, पहले एडीसी देखो, एडीसी का बेस क्या है, डीसी, तो बेस लिखो डीसी मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, एडी है ना, हाइट क्या है, एडी, देखो एडी। ठीक है, अब पी क्यू सी देखो, पी क्यू सी बेस क्या है, क्यू सी, क्यू सी लिखो, क्यू सी लिखे, फिर हाइट क्या है, वापिस नीचे करो, हाइट है पी क्यू, पी क्यू लिखो। इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट है ना, एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट।
ratio of areas of two triangles is the product of their corresponding bases and height. Okay, corresponding bases and height. Ratio of the area of two triangle is the product of their corresponding bases and height. प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बेस और हाइट का प्रोडक्ट. आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे. थैंक यू.